बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8वीं का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस बच्चों फरवरी और मार्च के महीने में आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हैं या फिर वार्षिक परीक्षाएं भी कह सकते हैं, इसी के पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में संस्कृत के सिलेबस के साथ साथ हम आपको संस्कृत के ग्रामर यानी कि व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे बच्चों, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। और हाँ, मिड टर्म से भी 10 गुना तैयारी अगर आप अच्छी करना चाहते हो फाइनल एग्जाम की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस फाइनल एग्जाम के लिए आपकी आने वाली हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, ओके, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप अपनी जो किताब है ना रुचिरा तृतीय भाग, ये निकाल लो। ठीक है, निकाल ली, वेरी गुड। अब देखो रुचिरा, ये जो आपकी किताब है, इसमें से आपने कुछ चैप्टर, कुछ जो पोएम्स हैं वो आपने मिड टर्म के एग्जाम में पढ़ी हैं, है ना। तो जो भी चैप्टर, जो भी पोएम आपने मिड टर्म के एग्जाम में पढ़ी हैं, वो सारी की सारी आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगी। इसके अलावा कुछ और न्यू चैप्टर्स हैं, कुछ और न्यू पोएम्स हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, है ना। तो एक एक करके सबको डिस्कशन करते हैं अच्छे तरीके से। देखो बच्चों, सबसे पहला आपने जो मिड टर्म में पढ़ा और जो फाइनल एग्जाम में भी आएगा, प्रथम पार्ट सुभाषितानी, है ना। फिर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा बच्चों विलक्ष्यवाणी ना कदापि में श्रुता। ओके, फिर आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा था डिजी भारतम, ये भी आएगा आपका फाइनल एग्जाम में। फिर चौथा चैप्टर सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ये भी आएगा। पांचवा आपका पार्ट है बच्चों कंटकैनैव कंटकम, ये भी आएगा। और छठा चैप्टर आपका गृहम शून्यम श्रुताम विना। और फिर आपका सातवां चैप्टर रहेगा भारत जनाताम, है ना, इस प्रकार से। तो ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, ये आपने मिड टर्म में पढ़ी थी ना, और ये सारी की सारी आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगी। इसके अलावा आठवां चैप्टर संसार सागरस्य नायका, ये भी आएगा। फिर नौवां चैप्टर आपका सप्तभगिन्य, ये भी आएगा। फिर 10वां चैप्टर नीति नवीनतम, ये भी आने वाला है। 11वां चैप्टर है आपका सावित्रीबाई फुले का, ये भी आएगा, है ना। और ये जो है ना सप्तभगिन्य बच्चों, ये चैप्टर आपको आपके एसएसटी की ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी। फिर आएगा आपका 12वां चैप्टर कह रक्षति कह रक्षिता। ठीक है, फिर 13वां चैप्टर और फिर आपका 14वां चैप्टर आर्यभट्ट। ओके, अब आप कहोगे अरे सर जी इतने सारे चैप्टर, इतनी सारी पोएम तैयारी कैसे करेंगे? तो चिंता मत करो बच्चों, हम आपको हर एक चैप्टर के, ठीक है, और हर एक पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होते हैं आपके गद्यांश वाले, वो भी आपको करवाएंगे। यहां तक कि हम आपको कम से भी कम 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, वो भी सॉल्यूशन के साथ में। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर आप मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी करना चाहते हो फाइनल एग्जाम की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना, ताकि जैसी नई वीडियो आए आप उसको देख लो। ठीक है, और बहुत जल्दी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब बारी आती है बच्चों आपके व्याकरण की, ठीक है, ग्रामर की। तो बच्चों व्याकरण में देखो, सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा ना आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो होगा आपठित गद्यांश का, है ना। जैसे आपने मिड टर्म में देखा था ना, पहला क्वेश्चन आपठित गद्यांश का था आपका, जिसमें एक पद में, पूर्ण वाक्य में और निर्देश के अनुसार आंसर देने थे। तो आपको हम इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे अच्छे तरीके से, डोंट वरी। अब देखो फाइनल एग्जाम के लिए आपका व्याकरण से सबसे पहला टॉपिक है बच्चों पत्र लिखना। ठीक है, आपको इस तरीके से पत्र दिया जाएगा, उसमें कुछ कुछ इस प्रकार के खाली स्थान होंगे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार के आपके खाली स्थान होंगे, और इसके लिए आपको मंजूषा दी जाएगी, जिससे आपको भरना होगा कि कहां पे क्या आएगा इस बारे में, है ना। तो पत्र की प्रैक्टिस आपको हम करवा देंगे, डोंट वरी। फिर आता है आपका दूसरा टॉपिक, ठीक है, चित्र आधारित रिक्त स्थान पूर्ति। तो आपको बेसिकली क्या होगा, आपको एक ना चित्र दिया जाएगा, उस चित्र से आपको कम से कम 4 वाक्य बनाने होते हैं। ठीक है, कितने? 4 वाक्य आपको बनाने होते हैं, जैसे आपने मिड टर्म में देखा है। ओके, फिर रहता है बच्चों अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अब इस व्याकरण में कई सारी चीजें होती है बच्चों। ठीक है, ये जो तीसरा टॉपिक है ना, इसमें कई चीजें होती है, जैसे कि कारक परिचय हो गया,
विभक्ति प्रयोग हो गया, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। अब इसके अलावा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है शब्द धातु रूपाणी, ठीक है, शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी, इस प्रकार से आपके ये रहेंगे, है ना, ये सारी की चीजें आप देख सकते हो। और सबसे आखिर में आता है बच्चों आपका संधि। संधि दो तरीके की, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो बच्चों आप चिंता मत करो, जितने भी आपकी ये मैंने अभी आपको ये व्याकरण के टॉपिक बताए हैं, ठीक है ना, जितने भी, हम आपको इन सभी व्याकरण के टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, इसके प्रैक्टिस के लिए वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ जो हम आपको 10 सैंपल पेपर करवाएंगे ना, उनमें अलग से प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी इसकी बहुत अच्छे से। तो डोंट वरी, तैयारी अच्छी होगी। बस आपने क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करना है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और कहना कि भाई इसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि फाइनल के एग्जाम में जैसी मिड टर्म की तैयारी की है ना, उससे भी 10 गुना बढ़िया तैयारी होगी आपकी। सो डोंट वरी, तैयारी अच्छी करवा देंगे, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।